नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। तो आइए पहले एक नजर डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। फौज ने किया दर्दपोरा कुपवाड़ा में स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम। जनूबी जिला शुपिया में सेहत आमा की पहली लेबोरेटरी कायम। राजौरी के सयाहती मकामात पर नौशहरा फोक फेस्टिवल का एहतमाम। कुलगाम में लड़कियों ने सरकारी स्कीम के तहत मशरूम की काश्त कर दी शुरू। कृष्णचंद्र पार्क पुंछ में बागे गुलेलाला की झलक। सरहदी जिला कुपवाड़ा में खवातीन और पढ़ी लिखी लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के मकसद के तहत फौज ने जिले के दूर दराज दर्दपोरा गांव में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम किया है। इस सेंटर में खवातीन को हुनर की तरबियत फराहम करके रोजगार से हम आहंग किया जा रहा है। मकामी खवातीन ने फौज के इस पहल को काफी सराहा है। फौज ने शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा के दूर दराज गाँव दर्दपोरा में खवातीन के लिए कटिंग एंड टेलरिंग सेंटर कायम किया है। दर्दपोरा एक दूर दराज गाँव है जिसकी आबादी तकरीबन 9,500 अफराद पर मुश्तमिल है। इस गांव में स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम होने से घरेलू खवातीन के साथ साथ पढ़ी लिखी लड़कियां भी मुस्तफीद हो रही हैं और वो हुनर के जरिए बाइख्तियार बन रही हैं। सेंटर में ज़ेर तरबियत एक लड़की का कहना है कि वो फौज की बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने यहाँ पे ये सेंटर कायम किया। हम सब इंडियन आर्मी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे विलेज के स्किल डेवलपमेंट सेंटर को ओपन करके एक बहुत बड़ा काम किया। अब इनकी वजह से हमें स्किल डेवलपमेंट करने का मौका मिल पाया। तो कुछ लड़कियां सीख रही हैं और कुछ अभी सिखाना चाहती हूँ कुछ लड़कियों को। तो मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर बहुत आगे चले। कुपवाड़ा का दर्दपोरा गांव अपने जोग्राफियाई महलोवकू की वजह से पसमानदा है और यहाँ के लोगों की अक्सरियत बेरोजगार और गरीब है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में मकामी खवातीन को तरबियत दी जा रही है ताकि उन्हें रोजगार हासिल करने में मदद मिले। इस सेंटर में ज़ेर तरबियत खवातीन फेरन सूट वगैरह बनाती हैं। ज़ेर तरबियत खवातीन कहती हैं कि फौज ने हमारे गांव में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलकर हम पर बड़ा एहसान किया। उनके ताउन की वजह से हमें इस मरकज में काम करने का मौका मिला। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, बच्चा खुद से अपना रोजगार कमाएंगी क्योंकि ये पिछड़ा हुआ इलाका है, गरीब इलाका है। यहाँ पे 5 हल्के हैं, 5 सरपंच हैं, इसकी पॉपुलेशन जो है 25,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे गुर्बत बहुत है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम है और रोज़गार के वसाइल बहुत ज़्यादा कम है। तो हम इंडियन आर्मी का बेहद शुक्रगुजार है, उन्होंने एक अच्छा कदम यहाँ पे लिया, इनिशिएटिव लिया जिससे यहाँ पे जो है रोज़गार का मौका फराहम भी होगा और यहाँ पे हमारी बच्चियाँ जो है वो ट्रेन हो जाएंगी, कल को अपना रोज़गार खुद से कमा सकती हैं। दर्दपोरा की खवातीन की तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए फौज ने एक रजाकार तंजीम मेक्स लाइफ इंश्योरेंस के ताउन से स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट सेंटर कटिंग एंड टेलरिंग खोला था। इस तरह के इक़दामात से इलाके में खुद रोजगार पैदा होगा क्योंकि खवातीन अपनी आमदनी खुद कमाएंगी। आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिनने स्किल डेवलपमेंट यहाँ खोला है जिससे हमारी बेरोजगार लड़कियों को बहुत फ़ायदा हो रहा है और इससे ये अपने रोज़गार कमा सकेंगे। हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पहले हमारे दर्दपोरा में, आज पहली बार हमें दर्दपोरा में ऐसा सेंटर मिला है। इससे पहले आज तक हमें किसी ने यहाँ ऐसा सेंटर नहीं दिया, इसलिए हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इस इक़दाम से गांव की बेरोजगार लड़कियों को बहुत फायदा हुआ। दर्दपोरा कुपवाड़ा में ये अपनी नौइयत का पहला सेंटर है जो 3 कमरों पर मुश्तमिल है और यहाँ 4 मशीनें पहले मरहले पर नस्ब की गयीं, जिनमें मजीद इजाफे की गुंजाइश मौजूद है। मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने शोबे सेहत की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए हैं।
इस ज़िम्न में मरकजी स्कीम इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट के तहत जनूबी कश्मीर के ज़िला शुपियां में अपनी नौइयत की पहली जदीद तरीन पब्लिक हेल्थ लेबॉरेटरी कायम की गई है। ये लेबॉरेटरी पहाड़ी ज़िला शुपियां के ज़िला अस्पताल में कायम की गई है, जहां अब हर तरह के बीमारियों की तशखीस की जाती है। आइए देखते हैं इस बारे में यह खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर को मरकजी स्कीम इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट के तहत अपनी नौइयत की पहली जदीद तरीन पब्लिक हेल्थ लेबॉरेटरी हासिल हुई है। ये लेबॉरेटरी पहाड़ी जिला शुपियां के जिला अस्पताल में कायम की गई है। हाल ही में इसका इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियां ने करके आम लोगों के लिए वक्फ किया। उसका मेजर गोल जो है वो एंटायर डिस्ट्रिक्ट की इन्फेक्शन कंट्रोल सर्विलेंस होगी, इंक्लूडिंग द हॉस्पिटल्स। और हेपेटाइटिस बाकी जो ए बी से जहाँ होते हैं अभी तक टेस्ट वो कार्ड मेथड से होते हैं, वो कन्फर्मेटरी नहीं है। अब जो भी आज के बाद जो भी टेस्ट्स होंगे वो एलाइजा से होंगे, वो कन्फर्मेटरी टेस्ट्स होंगे। और दूसरा क्या है मेन, इसमें वाटर कंट्रोल मॉनिटरिंग पूरे डिस्ट्रिक्ट की होगी। डिस्ट्रिक्ट में चाहे हॉस्पिटल है, प्राइवेट लेब्स है, डायग्नोस्टिक है, प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल जितने भी है, उनकी पूरी वाटर कंट्रोल मॉनिटरिंग होगी। यूरिन कल्चर होगा यहाँ, पस कल्चर होगा यहाँ, और ओटी सर्विलेंस होगी पूरे हॉस्पिटल की। जो भी यहाँ है उसमें सर्विलेंस होगी उसकी, और इंक्लूडिंग बाहर जितने भी डायग्नोस्टिक लैब्स है उनकी भी आज से सर्विलेंस। और उससे पहले भी हमने ये टेस्ट्स उठाए हैं बाहर लैब्स के और अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स के, और आज से ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा। और उसके मजीद हम अंडर दिस प्रोग्राम हेपेटाइटिस ड्रग्स देते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट। हेपेटाइटिस बी सी जितने भी पेशेंट्स हैं उनको ड्रग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। लेबॉरेटरी मुख्तलिफ बुनियादी बीमारियों से मुतल्लिक तमाम तशखीस और तहकीक करती है, जिनमें पानी से पैदा होने वाली सांस की बीमारी और वैक्सीन से बचाव की बीमारियां शामिल हैं। ये अपनी नौइयत की मुनफरिद लैब है, जिसमें मुहल्लिक मर्ज जैसे N1, और जीका वायरस की तशखीस भी होती है, और दीगर बीमारियों की जांच से मुतल्लिक भी यहाँ नमूने जमा कराए जा सकते हैं। सर ये जो लैब नई लैब यहाँ पे स्टार्ट की है, हमें पहले जाना पड़ता था, श्रीनगर में जाना पड़ता था, उसके लिए बहुत पैसे भी लगते थे। कोई गरीब होता था, कोई अच्छा होता था, मगर जो गरीब था उसको बहुत पैसे लगते थे। ये जो यहाँ पे लैब स्टार्ट हुई है तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार है। यहाँ पे लैब उन्होंने स्टार्ट की, तो अब जो हमें बाहर टेस्ट करना पड़ता है अब इधर ही होता है हॉस्पिटल में, तो बहुत अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार है हम। मरीजों और मकामी लोगों ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के इस कदम की सताइश की, क्योंकि इस किस्म की जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात से जिले में तिब्बी सहूलियात में इजाफा होगा। हुक्काम का कहना है कि इस सहूलियत से जिले की आबादी को बीमारियों से महफूज रखने में मदद मिलेगी, जबकि सबके लिए अच्छी सेहत के अहदाफ को भी हासिल किया जा सकता है। ये जो यहाँ नई लैब खुली है, हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। पहले हमें बहुत दूर जाना पड़ता था टेस्टों के लिए, अब हमें यहीं पर टेस्ट होते हैं और हमें बहुत दिनों के बाद टेस्ट मिलते थे, अब जल्दी टेस्ट मिलते हैं यहाँ पर। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये लैब यहाँ पे खोली है, और अब हमें यहीं पर बहुत सारी सहूलियात मिलती है। इससे कबल मरीजों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें टेस्ट के लिए दूर दराज मकामात जैसे श्रीनगर और दीगर मकामात पर जाना पड़ता था। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट लेबॉरेटरी में मरीजों के लिए तमाम टेस्ट और दीगर सहूलियात दस्तयाब हैं। महकमा सयाहत की जानिब से जम्मू और कश्मीर में शोबा सयाहत की तरक्की और फ़रोग के लिए बड़े पैमाने पर मुहिमात शुरू की गई। इन मुहिमात के तहत जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी व सरहदी ज़िला राजौरी में नौशहरा फोक फेस्टिवल मुनक़िद किया गया। फेस्टिवल के तहत सयाहती मकामात पर मुख्तलिफ नौइयत की सकाफती सरगर्मियों का एहतमाम भी किया गया और मारूफ मकामी फ़नकारों ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। महकमा सयाहत ने जम्मू कश्मीर में शोबा सयाहत की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में नौशहरा फोक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया।
फोक फेस्टिवल के तहत सयाहती मकामात पर मुख्तलिफ नौइयत की सकाफती सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। सकाफती प्रोग्राम पेश करने वाली ख्वातीन फनकारों ने इंतजामिया के इक़दाम की काफ़ी सराहना की। हम अपना यहाँ पे नौशहरा में यहाँ पे अपना डांस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ क्राउड भी बहुत ही अच्छा, और हम शुक्रगुजार करते हैं टूरिज़्म का, और जो हमारे कोरियोग्राफर है सन्नी मुज्जू सर, तो जितने भी हमारे साथ आर्टिस्ट आए हुए हैं, हम अपना कल्चर रिप्रेजेंट करना है। हमने डोगरी भी किया, कश्मीरी भी किया, और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, पहाड़ी भी किया उन्होंने, तो बहुत ही मज़ा आया हमें। आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं नौशहरा में आके अपना कल्चर दिखा रही हूँ जम्मू कश्मीर का। मैंने डोगरी भी किया और कश्मीरी भी किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हम नौशहरा में आके अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि नौशहरा को नहीं पता है कश्मीर में क्या होता है, तो इसी तरह से उन्हें भी पता चल रहा है कि कश्मीर में किस तरीके का डांस किया जाता है। रोफ की नॉलेज हो रही है कि रोफ कैसा डांस फॉर्म है। तकरीब का आगाज डोगरी फनकारों की परफॉर्मेंस से हुआ, जिसके बाद गोजरी और पहाड़ी रक्स पेश किया गया। मुनाकिदा तकरीब में मकामी फनकारों जिनमें शोइब कांडू, शिवदम शिव और संदीप ब्रार की शानदार गुलकारी ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया। फनकारों में राजौरी में परफॉर्मेंस पेश करने पर खुशी का इजहार किया। मकामी लोगों और सैलानियों की बड़ी तादाद लुत्फ अंदोज हुई। मैंने यहाँ पे पहले भी काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, मांझाकोट में, राजौरी में, उसके बाद मेंढर में काफ़ी प्रोग्राम करके गया हूँ। मेरे को मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के। यूथ में कितना जोश और जज्बा है यहाँ पे? बहुत हाई, काफ़ी मतलब एंजॉय किया। सभी स्कूल के बच्चों ने, जितनी भी पब्लिक आई है, सभी ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितना भी हो सके जम्मू टूरिज़्म वाले यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे आने के लिए कहीं, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है इस शहर में। पीर पंजाल वाली साइड आप कहीं पर भी चले जाओ, राजौरी पुंछ वाली साइड बहुत खूबसूरत जगह है। पीर की गली आप ज़रूर आए, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। सूबा जम्मू में तशहीरी मुहिमात को जारी रखते हुए डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने जिला इंतजामिया राजौरी के ताउन से राजौरी के नौशहरा में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में नौशहरा फोक फेस्टिवल का इनेकाद किया। इस तकरीब का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने डीडीसी चेयरपर्सन नसीम लियाकत चौधरी के साथ किया। हुकाम ने बताया कि इस तरह की सरगर्मियों से राजौरी में शोबा सयाहत को ज्यादा फरोग मिलेगा। इस रीजन की खासियत है, यहाँ डोगरी भी मिलेगा, यहाँ पहाड़ी भी मिलेगा और यहाँ गोजरी भी मिलेगा आपको। सो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कोशिश रहती है डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की कि कैसे एसिमुलेट किया जाए ऑल डिफरेंट जो हमारे रीजन्स हैं, स्पेशली द ऑफ बीट डेस्टिनेशन विद द नॉट सो, मतलब ये हमारा अभी उभरते हुए डेस्टिनेशन है, इनको हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा रेगुलर टूरिस्ट है वो इन तरफ भी आए। इससे कबल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा करतार सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म राजौरी अंबिका बाली, बीडीओ नौशहरा खलीलुर रहमान और एसडीपीओ नौशहरा आदिल अहमद ने डाक बंगला नौशहरा से हेरिटेज टूर बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बात काबिल जिक्र है कि नौशहरा राजौरी एक मुनफरिद कुदरती सयाहती मकाम है और सयाहों के लिए एक इंतहाई अहम सरहदी सयाहती मकाम तस्वुर किया जाता है। वादी कश्मीर में खवातीन को घर बैठे बावकार रोजगार फराहम करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें मुरतब की गई हैं। सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाकर जनूबी कश्मीर के कुलगाम में लड़कियों ने महकमे ज़राअत के ताउन से कौमी दिही रोजगार मिशन स्कीम के तहत मशरूम की काश्त शुरू की है। उभरती खवातीन एंटरप्रेन्योर्स को मशरूम की काश्त के सब्सिडी पर मबनी यूनिट मिले हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले की लड़कियों ने महकमा ज़राअत के ताउन से कौमी दिही रोजगार मिशन स्कीम के तहत खम्बी यानी मशरूम की काश्त शुरू की है। NRLM के तहत उम्मीद स्कीम के साथ रजिस्टर्ड हुए उभरती खवातीन एंटरप्रेन्योर्स को मशरूम की काश्त की सब्सिडी पर मबनी यूनिट मिले हैं।
हम बहुत शुक्रगुजार है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। हम एक लड़की है, हमने घर बैठ के ही मतलब कि ये मशरूम यूनिट बनाई, तो हम घर बैठ के ये रोजगार कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। मैं बाकी लड़कियों को भी यही मतलब कहती हूँ कि आप लोग भी यही काम करो, घर में भी बैठो, बाजार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर बैठो और अपना पैसा कमाओ। महकमा ज़राअत इसे एक मुनाफा बख्श मंसूबा बनाने के लिए 50% सब्सिडी और तकनीकी मालूमात फराहम कर रहा है। शकीलुर रहमान, मशरूम डेवलपमेंट असिस्टेंट कुलगाम ने कहा, फसल के सीजन यानी मौसम खिज़ां के दौरान हमने 50% सब्सिडी फराहम की। मशरूम की काश्त के 40 यूनिट फराहम किए, जिनमें से हमने 90% हिस्सा खवातीन के लिए मुख्तस किया था। एक्चुअली ये जो हमारा मशरूम कल्टीवेशन है, इसका एक फ़ायदा है लेडीज़ के लिए कि ये अपने घर में कर सकती है, वो अपने एक रूम ले सकती है और हमारे साथ हम उनको पूरा यूनिट यहाँ से देते हैं, उनका एस्टेब्लिश करके देते हैं, रेगुलरली विजिट्स होते हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, अवेयरनेस दी जाती है, जिससे उनको फ़ायदा होता है अपना ये यूनिट अपना मशरूम कल्टीवेशन करने में। एक्चुअली इसमें होता है कि हम इसमें 50% सब्सिडी होती है, मैक्सिमम अप टू 15,000। जो उनका टोटल एक्सपेंडिचर होता है, इसको लगभग 30,000 में आता है इनका टोटल यूनिट, जिसका 50% हम सब्सिडी में इनको देते हैं। जिला कुलगाम में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए महकमे ने 90% हिस्सा जारी किया है। स्कीम से फायदा उठाकर कई खवातीन ने अपने यूनिट कायम कर लिए हैं और उनकी फसल तैयार है। ये मार्केट में फरोख्त के लिए मौजूद हैं। स्कीम से मुस्तफीद होने वाली खवातीन ने महकमा ज़राअत की कोशिशों और स्कीम की सही अमल आवरी पर इत्मीनान का इजहार किया। पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि वो भी एग्रीकल्चर वालों से मतलब उनसे ताउन करे। वहाँ देखे गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स है, जो घर में महिला हैं, चाहे पढ़ी लिखी हैं चाहे अनपढ़ हैं, क्योंकि अनपढ़ भी ये कर सकता है। ये तो मतलब हमारा सनत ही है कि जमींदारी सनत है हमारी, वो भी कर सकते हैं, तो अपने 4 पैसे ईमानदारी से कमा सकते हैं। इस स्कीम में हर उम्र के ग्रुप और तालीमी पस मंजर की खवातीन शामिल हैं। मशरूम की काश्त का सबसे बड़ा फायदा ये है कि खवातीन इसे अपने घरों में काश्त कर सकती हैं। अब खवातीन को घर से बाहर कदम रखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो किसी पर इन्हसार करने के बजाय घर की दहलीज के अंदर ही खुद को सरकारी स्कीम से बाइख्तियार बना सकती हैं। पुंछ की तारीखी अहमियत की हामिल सैरो तफरीही कृष्ण चंद्र पार्क में अब बाग गुलेलाला की झलक दिखाई देगी, क्योंकि पार्क के एक हिस्से में नरगिस के फूल उगाए जा रहे हैं। इस ज़मन में पार्क में बरगस की नर्सरी भी कायम की गई है, जहां ट्यूलिप के बल्बों को भी महफूज किया जा रहा है, ताकि आने वाले सयाहती सीजन में पार्क बाग गुलेलाला के मानंद सैलानियों और सयाहों का इस्तकबाल करे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पुंछ की तारीखी अहमियत की हामिल सैर तफरी कृष्ण चंद्र पार्क, जिसे फवारा पार्क भी कहा जाता है, को अब नए तर्ज पर तरक्की दी जा रही है। इस पार्क को बागे गुलेलाला में तब्दील करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं और इस ज़मीन में पार्क के एक हिस्से में ट्यूलिप बल्ब लगाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले सयाहती सीजन में ये पार्क सैलानियों का ट्यूलिप के साथ इस्तकबाल कर सकें। इस बार हमने ये 2 कनाल जो एरिया तैयार किया है, इसमें हमने ट्यूलिप लगाया। पिछले साल से हमने कई गुना इस बार बढ़ा दिया है, क्योंकि एरिया हमने थोड़ा ज़्यादा कवर किया। 5 कलर्स हैं इसमें, अलग अलग वैरायटी हैं और 5 कलर हैं कि जब ये फूल खिलता है तो हमें ये पुंछ के लोग नहीं बल्कि बाहर से लोग जो आते हैं वो भी इसको देख के खुश होते हैं। पार्क में सैकड़ों की तादाद में ट्यूलिप बल्ब लगाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में शोबा बागबानी के माहिरीन की खिदमत भी हासिल की जा रही है। महकमा फ्लोरिकल्चर इस पार्क को ट्यूलिप गार्डन के बतौर तरक्की देने के मंसूबे पर अमल दरामद करता है। इस बाग में मुख्तलिफ अक़साम के ट्यूलिप बल्ब लगाए जा रहे हैं। मंसूबे का मकसद ज्यादा से ज्यादा सयाहों को इस जानिब राग़िब करने के लिए ट्यूलिप की खूबसूरती से पार्क को सजाया जा रहा है।
یہ جو کرشچن چندر پارک ہے یہ بہت پرانا پارک ہے. یہ ایک کافی پہلے جو ایک ہمارے شاعر ہیں ان کے نام پہ پارک ہے. تو اس میں کافی ڈیولپمنٹ کا کام آپ نے دیکھا ہے. اس کے پچھلے سال ہم نے یہاں پہ ٹولپس اور للیم لگایا تھا, لیکن اس بار وہ للیم کا نہیں ہو سکا کچھ, تو اس میں ٹولپس ہی لگایا ہے. اور اس میں میری ساری پونچھ کے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ آئیں یہاں پہ, اس کا لطف لیجئے, کیونکہ یہ خالی 1 یا 1.5 مہینے چلتا ہے ٹولپس جو ہے. پارک کے ایک وسیع حصے میں ٹیولپ نرسری بھی قائم کی گئی ہے, جہاں پودوں کی افزائش کا کام بڑے پیمانے پر جاری ہے. پارک کی دیکھ بھال اور ضلع میں کمرشل فلوریکلچر کو فروغ دینے کے لیے محکمہ فلوریکلچر پارکس اینڈ گارڈنز کے کام کو سراہا جا رہا ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ پونچھ میں یہ بہت بڑا ایک کام کیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورا ڈپارٹمنٹ, فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ اور ایڈمنسٹریشن مل کے اور اس کو بڑھاوا دے, اور ڈسٹرکٹ پونچھ کے جتنے بھی ٹورسٹ پلیس ہیں جیسے منڈی ہے, لون سبزیاں ہے, یا سرکوٹ کی بہت پیچھے سری مستان والی جگہ ہیں, اس طرح کے کو ٹورسٹ کو بڑھاوا دیا جائے. ٹورزم جو ہے ہمارے لیے ایک بہت ضروری ہے, خاص کر کے جو غریب لوگ ہیں ٹورزم سے اپنی اکنامک کنڈیشن جو ہے بہتر کر سکتے ہیں. لوگ فری ٹائم میں انجوائے کر سکتے ہیں, بچے انجوائے کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے سے بہتر ہے کہ وہ انجوائے کریں ٹورسٹ کا, اور نیچر کو دیکھیں, قدرتی چیزوں کو دیکھیں. یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے خاص کر ینگسٹر کے لیے. اب یہ پارک مقامی سیلانیوں کے لیے سیر و تفریح کا باعث رہی ہے. مذکورہ پارک جو بہت عرصے تک خستہ حالی کا شکار تھی, عوام کے اصرار پر اب اس پارک کے ایک حصے میں نرگس کے پھول اگائے جا رہے ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ بدلتے منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیے گا بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر. آئندہ شمارہ انشاءاللہ پھر لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.